हेलो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। आपका स्वागत है आज इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। यह प्रोनाउन का आपका अगला पार्ट होगा, ये पार्ट 6 है। इसके पहले मैंने आपका प्रोनाउन का बहुत सारे वीडियो को मैंने आपके चैनल पर उपलब्ध कराया है। देखिए, ये आपका जो यूट्यूब चैनल है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर, इस पर ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक को भी पढ़ाया जाता है। तो आप अगर इस चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। और आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे, जहां वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक भी है। इसमें आप यहां से भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देखिए, इस चैनल में जो भी इंग्लिश के टॉपिक को पढ़ाया जाता है वो काफ़ी रेलिवेंट होता है एग्ज़ाम को लेकर के। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, आपके लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप सबसे पहले इसको देख सकें। तो चलिए, मैं क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये देखिए, इसके पहले मैंने बताया अब कि प्रोनाउन का ये पार्ट 6 है, इसके पहले पार्ट 5 तक मैंने वीडियो बनाया है। देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले कंसेप्ट पे बात करता हूँ मैं। देखिए, कंसेप्ट 1 है, तो ये कॉपी पर आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है दैन। देखिए, दैन का हमेशा यूज जो होता है वो तुलना करने के लिए होता है। दैन जो होता है, जैसे आप लिखते हैं बेटर दैन, ग्रेटर दैन, तो ये क्या है? दैन तो तुलना कर रहा है। तो एक बात ध्यान से सीखिएगा, तुलना हमेशा बराबरी में की जाती है। तुलना कभी कम बेसी में नहीं होता है, वो तो फिर कम बेसी हो जाएगा। तुलना हमेशा बराबरी में होता है। तो अगर दैन के पहले, ध्यान से सुनिए, अगर दैन के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस में है, तो दैन के बाद भी आने वाला नाउन और प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। फिर से सुनिए कि दैन के पहले कोई नाउन और प्रोनाउन है और इस नाउन और प्रोनाउन की तुलना इधर वाले नाउन और प्रोनाउन से हो रहा है, तो दैन के पहले सब्जेक्टिव केस है, तो दैन के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा। अब जैसे देखिए, दैन के पहले अगर प्रोनाउन दे आया है तो दे को देखिए सब्जेक्टिव केस है, तो दैन के बाद भी आने वाला सब्जेक्टिव केस होगा। एक देखिए यहाँ पे लिखा है सी और एक लिखा है हर। आप ध्यान से समझिएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव केस है और सी सब्जेक्टिव केस है। तो ये दे सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए सी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा। हर नहीं लिखेंगे हम लोग, सी लिखेंगे। उसी तरह अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए नीचे में, तो क्लियर हो जाएगा कि अगर दैन के पहले ऑब्जेक्टिव केस है आपका, ठीक है, जैसे देखिए दे का देम है, तो दैन के बाद भी याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। जैसे देखिए लिखा है कि ही और हिम, तो ही गलत है, हिम सही है। यानी ये क्लियर हो गया। आप नोट में लिख सकते भी हैं कि दैन के पहले नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में मौजूद है, तो दैन के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा। और दैन के पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस में मौजूद है तो दैन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस में मौजूद होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है ही वाज, देखिए किसी के बारे में बात हो रहा है। ही वाज मच मोर सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। इसमें ध्यान से देखेंगे आप, तो देखिए मच जो है एडवर्ब का काम किया है, ही सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, मोर सरप्राइज एक साथ आया है। ये जो है ना कंपैरेटिव डिग्री का काम किया है। वह लड़का जो था, वह आदमी जो था, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक में था। दैन, देखिए दैन आ गया, तो जब दैन आ गया तो दैन के पहले देखना है कि नाउन प्रोनाउन आया है तो कौन सा केस में आया है। मी, मुझसे, ये देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस है। टू सी द डांसिंग, देख करके डांस को, ठीक है, नाच करते हुए, मतलब नृत्य करते हुए, गर्ल लड़की को, कमिंग टू आर्ट्स अस, जो हम लोगों की तरफ आ रही थी। ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। अब कोई पूछेगा कि कैसे पता चलेगा कि दैन के पहले सब्जेक्टिव केस है और दैन के पहले ऑब्जेक्टिव, तो मैं कहूँगा कि दैन पर अपना पेन को रखेंगे। तो जैसे मैंने दैन पर अपना पेन को रखा और इसके पीछे आप जाएंगे, आपको जो पहले नाउन और प्रोनाउन मिलेगा आप वहाँ पे रुकेंगे। तो दैन के पीछे हम चले तो सरप्राइज, ये तो नाउन प्रोनाउन है नहीं, मच मोर तो है नहीं, वाज है नहीं, देखिए प्रोनाउन यहाँ ही है, तो ही मुझे मिल गया। ही देखिए सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, यानी दैन के पहले सब्जेक्टिव केस है तो दैन के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे मी कहना गलत है, मी नहीं होगा, बल्कि मी के स्थान पर क्लियर क्या रखिए, आई होगा। मी नहीं होगा, आई होगा। किसके कारण है? ही के कारण, यानी ही और आई में तुलना हो रहा है। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आप देखिए इसको लिख सकते हैं। देखिए ईच अदर और वन अनदर, इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन का पार्ट है, इसको पढ़ना पड़ता है। जैसे ईच अदर जो होता है ना, हमेशा दो के लिए होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कॉपी पे डायरी पे लिख सकते हैं। ईच अदर का यूज जो होता है केवल दो को बताने के लिए होता है। जैसे आप और हम,
जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आप में से कोई एक पढ़ रहा है, तो हम दोनों के जब बीच की बात होगी तो ईच अदर होगा। अब इसमें देखिएगा सेकेंड में लिखा है वन अनदर। वन अनदर का यूज जो लिखा है केवल दो से अधिक को बताने के लिए होता है, ये दो पर काम नहीं करता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक मैं हो गया और बहुत सारे आप लोग इस चैनल पर अभी पढ़ रहे हैं, तो ये दो से ज़्यादा हो गए, तो इसको बताने के लिए क्या होगा, वन अनदर। क्लियर। तो लिखा था 5 ब्रदर, से साफ कर दिया कि 5 भाई, तो ये प्लुरल हो गया, दो से ज़्यादा हो गया। आर मतलब पांचों जो भाई हैं, आर एट लिखा है लॉगर्स ड्रा, मतलब एक कहा जाए तो असहमति में रहते हैं। सो इसीलिए दे फील, वे लोग ऐसा महसूस करते हैं, इफ़ बिलो देयर डेजिनिटी टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है, कि अगर उसके वो डेजिनिटी के नीचे होता, उससे कम होता तो उससे बात करता। देखिए ईच अदर तो आप पढ़े हैं ना कि दो के लिए होता है, और यहाँ 5 भाई की बात हो रही है, तो ईच अदर नहीं होगा, बल्कि 5 हो जाने के वजह से ईच अदर के स्थान पर वन अनदर होगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अब देखिए प्रोनाउन का, ये आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन में है। प्रोनाउन के मैंने वीडियो बनाया है तो उसी का है, इंडिफिनिट प्रोनाउन का एक वीडियो बनाया था मैं। देखिए अगर सब्जेक्ट के स्थान पर वन आया है, देखिए यहाँ पे वन है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट के स्थान पर अगर ही आता यहाँ पे, सपोज दैट ही लिखते हम, तो ही लिखते तो वर्ब सिंगुलर आता, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव ही जाता, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव ही आता, ही जाता, और ही का फिर प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में ही आता। लेकिन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर वन आया है, तो वन किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, सजीव के बारे में, तो देखिए वर्ब सिंगुलर आएगा, क्योंकि एक के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए ही रहता तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही जाता, सी होता तो हर आता, लेकिन यहाँ वन है तो वन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव याद रखना होगा, वंस आएगा, इसके लिए प्रोनाउन भी आएगा जो वन आएगा। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन आप बनाते हैं, कंसेप्ट आप लिख सकते हैं। इसको लिखा है कि वन शुड, एक व्यक्ति को चाहिए, बी ट्रू, कि वह सही रहे, ठीक है, एक व्यक्ति को चाहिए को सही रहे। देखिए वन सब्जेक्ट है, शुड आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब है, बी भी1 का काम किया है, एक व्यक्ति को सही रहना चाहिए। टू हिज वर्ड, अपने वादों से, वर्ड यहाँ वादा की बात करें, अपने वादा से। इन ऑल सर्कमस्टांसेज, सभी परिस्थितियों में। ये देखिए यहाँ वन जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव देखिए हीज आया हुआ है, यही गलती है आपका, हीज नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वन है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होगा। तो आपका आंसर जहाँ वन, जहाँ हीज लिखा है, हीज के जगह पे आप वंस लिखेंगे, आपका आंसर बॉय जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। अब देखिए एक पहले देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में एक होता है विच, हूँ और दैट। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन प्रोनाउन आता है। देखिए दोनों के, तीनों के पहले नाउन प्रोनाउन आता है। इसके पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है इसको एंटीसीडेंट कहते हैं। तो सीखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट। तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। अगर आपका ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लियर हो गया, आप यहाँ देख रहे हैं कि विच रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले नाउन प्रोनाउन है, और ये नाउन प्रोनाउन देखिए लिविंग बीइंग हो। अगर नाउन प्रोनाउन कैसा हो, लिविंग बीइंग हो, तो लिविंग बीइंग के लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन मानिए विच आ रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। लिविंग बीइंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा याद रखिएगा हूँ आएगा। तो यहाँ आपका अगर एंटीसीडेंट सजीव हो और रिलेटिव प्रोनाउन विच आ रहा है तो गलत है, विच के जगह पे क्या आ जाएगा, हूँ आ जाएगा, हूँ आएगा। क्लियर है। अब आगे ये आपने लिख लिया है तो ठीक है। दूसरा देखिए, अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन हूँ है और उसके पहले देखिए नाउन प्रोनाउन यानी एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी हूँ नहीं आएगा, बल्कि नॉन लिविंग रहने पर याद रखना होगा रिलेटिव प्रोनाउन का काम कौन करेगा, विच करेगा। नॉन लिविंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, विच आएगा। तीसरा पॉइंट में आ जाइए। लिखा हुआ है कि अगर ए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके पहले नाउन प्रोनाउन आया है और उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हैं, तो अब ऐसे में केवल दैट सही होता है, तो दैट यहाँ सही है। क्लियर। यानी लिविंग बीइंग के लिए हूँ होगा, नॉन लिविंग के लिए विच होगा और दोनों के लिए दैट होगा। क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है कि द क्रिमिनल, ये देखिए लिविंग बीइंग हो गया, ये एंटीसीडेंट हो गया, विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो जब ये सजीव हो गया तो सजीव के लिए विच नहीं आता है, हूँ आता है, तो आंसर यहाँ क्या जाएगा, हूँ आएगा। द क्रिमिनल हूँ आज क्लेम, ठीक है, सॉरी, द क्रिमिनल हूँ आज, ठीक है, चैन गैम्बल एट पुलिस इंस्पेक्टर हूँ आज टेकिंग हिम टू जेल। तो यहाँ पे आपका सब सही है, क्रिमिनल के लिए विच नहीं होगा, हूँ हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 5 पर बात करते हैं।
अब ध्यान से देखिए, ये भी इंडिफिनिट प्रोनाउन का सेक्शन है, प्रोनाउन का ही पार्ट है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसा लिखा हुआ है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, या एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इस तरह के लिखे हैं और सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो याद रखिएगा ये तो सिंगुलर में काम करेगा। तो जब ये सिंगुलर में काम करेगा तो याद रखिएगा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, और इसके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर में याद रखना होगा, ही आएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए 5 नंबर, लिखा है कि एवरीबडी सिंगुलर है, हु वाज वर्किंग, तो देखिए एवरीबडी के लिए सिंगुलर में वाज आया है। कह रहा है प्रत्येक लोग जो काम कर रहे थे, इन दैट ऑफिस, उस कार्यालय में, गेव दे दिया है, ए डे पे, एक दिन का अपना वेतन, एज देयर कंट्रीब्यूशन, अपने योगदान के रूप में। देखिए देयर आता है कब, जब एक से ज़्यादा की बात होती है तब, और एवरीबडी तो यहाँ सिंगुलर की बात कर रहा है। और मैंने अभी बताया कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी कोई रहे तो वहाँ पे देयर नहीं आता है, ही जाता है। तो यहीं आपका गलत है, आपका बी में गलती है, देयर नहीं होगा, देयर के जगह पर पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका हीज हो जाएगा। देखिए प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट अभी है हम लोगों का, हर पार्ट में मैं ऐसे ही कंसेप्ट के साथ बिल्कुल डिस्कस करूँगा, हर टॉपिक पे मैं ऐसे ही बातचीत करूँगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें। नाउ थैंक यू।